आज हम चर्चा करने वाले हैं कि यह मल मास क्या होता है। कई बार जाने पर लोग प्रश्न भी करते हैं कि गुरुजी मल मास में क्या करें, क्या न करें, किस देवता की पूजा करें, किस देवता की पूजा न करें, क्या आचरण करें, कैसे रहें। तो इस संबंध में बताना है कि मलमास भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण को समर्पित है। इस महीने में भगवान की पूजा, भगवान की कथा, भगवान के नाम का संकीर्तन कई हजार गुना फलदायी है। निश्चित रूप से जो भी व्यक्ति भगवान के नाम का, भगवान के परम दिव्य मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आश्रय लेता है, नाम जप करता है, तो उसका जप किया हुआ प्रभु की कृपा से अनंत गुना फलदायी हो जाता है। मलमास के इस पावन दिव्य महीने में जो व्यक्ति दीप दान करता है, अन्न दान करता है, वस्त्र दान करता है, गोदान करता है, निश्चित रूप से उस दान का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। अब यह फल अनंत गुना कैसे प्राप्त होता है, क्यों इस मलमास के कई नाम हुए, इस बारे में आपको बताना है। ये मलमास चूँकि हर वर्ष जो है 3 वर्ष में एक बार आता है। 12 महीने का जब हिंदू पंचांग के अनुसार जब 12 महीनों का निर्धारण हो गया तो ये 13वां महीना बच गया। इस 13वें महीने का कोई नाम नहीं था। ये हुआ कि ये तो बचा हुआ महीना है और कोई भी देवता इस महीने का अधिपति बनने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो यह बेचारा रोते रोते भगवान विष्णु की शरण में गया और भगवान विष्णु ने इसके ऊपर ऐसी कृपा करी कि इसका नाम मलमास से बदल करके अपना नाम दे दिया। इसका नाम पुरुषोत्तम मास हो गया। तो भक्तजनों, इसलिए इस मलमास में जब भगवान विष्णु ने इसको अपना नाम दे दिया, इस महीने का जो है अपना आधिपत्य स्वीकार कर लिया, तो इसमें किए जाने वाले कार्य, पुण्य, फल निश्चित रूप से अनंत गुना फलदायी होते हैं। अब प्रश्न आता है कि इस महीने में क्या करें। तो पहला नंबर यह है कि आप जो है इस महीने में दीप दान अवश्य करें। दीप दान का फल अनंत गुना होता है। दूसरा कार्य, इस महीने में निश्चित रूप से भगवान विष्णु को तुलसी पत्र डाल करके भोग लगावें। भगवान विष्णु की पूजा, तुलसी की पूजा, शिव की पूजा निश्चित रूप से करें और यथासंभव गरीबों को अन्न दान जरूर करें। जल का दान तो इस महीने में अनंत गुना फलदायी है। प्यासे को जल पिलाना, प्यासे को पानी देना इस माह में बहुत ही उत्तम है। ये महीना भगवान की कृपा से परम पावन माह है। निश्चित रूप से इसमें दान का फल अधिक होता है। अब बात करते हैं सभी 18 पुराणों में पाप मुक्ति का इस माह से अधिक कोई भी माह फलदायी नहीं है। पाप मुक्ति का साधन
भगवान श्री कृष्ण की कृपा और श्रीमद् भागवत का श्रवण, बार बार श्रीमद् भागवत का श्रवण पाप मुक्ति का, ताप मुक्ति का, दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों से मुक्ति का कारण है। जो भी व्यक्ति तीनों ताप से मुक्ति चाहे वह निश्चित रूप से इस महीने में भगवान के नाम का संकीर्तन करे। प्रभु की कृपा कब हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, कब दयानिधि रीझ जाएंगे, ये कोई नहीं जानता। किस गुण पर दयानिधि रीझेंगे ये भी कोई नहीं जानता। तो भगवान अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए उसमें से चाहे वो कितना भी दोषी हो, कितना भी पापी हो, लेकिन कोई न कोई गुण निश्चित रूप से निकाल लेते हैं। और भगवान की कथा के बारे में कहना ही क्या, क्योंकि गंगा दो प्रकार की होती है, एक भगवती गंगा, एक भागवती गंगा। तो गंगा में स्नान करने से आपका केवल तन धुल जाता है, तन की पवित्रता होती है, लेकिन भगवान की कथा को सुनने से मन की पवित्रता हो जाती है। गंगा भगवान के चरणों से निकली हैं और मन जो है ये भागवती गंगा भगवान के मुख से निकली है। तो गंगा में स्नान करने के लिए आपको हरिद्वार, ऋषिकेश, प्रयागराज जाना पड़ेगा। भगवान की कथा तो आपके घर चल करके आ जाती है, भगवान की कथा आपके घर हो जाती है। तो ऐसे सुलभ भगवान की कथा को बार बार सुन करके और अपने जीवन को धन्य करना चाहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।